अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे विद नज़मा बुखारी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और कल का सारा दिन भी और आज का सारा दिन भी जो है वो इमरान खान साहब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई का दिन नंबर 2 था। और वो जो कराची के रिज़ल्ट्स आए हैं उसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है उनकी उसके ऊपर बातचीत हो रही है। और आपको पता है कि ओ सर्वे भाई, हुए थे तुर्की ने सर्वे पूरी कराया। दुनिया के, पता नहीं तुर्की सऊदी के अरब ने कौन-कौन सर्वे से कराया। मुल्कों के। हारून रशीद साहब जो आपको पता है वो भी एक बड़े पक्के टाइगर सहाफ़ी हैं। उन्होंने जो है वो कहा कि पता नहीं कौन-कौन से मुल्कों ने सर्वे करा दिए हैं कि इमरान खान जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से जीत रहा है। और हालत ये हुई कि 2/3 मेजॉरिटी वाला जो है उसके लिए लोग ही बाहर नहीं निकले। और वो जो कौम खड़ी थी ना, वो पता नहीं किधरे खड़ी दी खड़ी रह गई। वो मतलब वो खड़ी होके जैम हो गई। वो वोट डालने बाहर नहीं निकली। अ, उसके बाद मतलब एक नया कारनामा, इमरान खान साहब जो है उन्होंने फरमाया है कि जी वो कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं। वो कौमी असम्बली जिसके लिए वो कहा करते थे कि जी कौमी असम्बली में जाने का मतलब ये है कि इनको जो है वो आप एक्सेप्ट कर लें। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब, ये उनके अपने अल्फाज हैं, मैं कुछ नहीं कह रही। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को एक्सेप्ट करने के लिए असम्बली जा रहे हैं और अपना थूका हुआ एक दफ़ा फिर चाटने जा रहे हैं। जो वो मुहावरा है ना कि जिथे दी खोती उथे जान खलोती हरे, मतलब वही मतलब है इसका शायद। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि 5 सवा 5 बजे के करीब ना फवाद चौधरी जो है वो तकरीर फरमा रहे थे। और उन्होंने कहा कि जी वो हमने इस्तीफे मुंह पे मार दिए हैं स्पीकर साहब के और हम बिल्कुल इस असम्बली को नहीं मानते। और कोई 5:35 पे इमरान खान का बयान चलना शुरू हो गया कि जी वो हम कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं। बंदा पूछे कि इनका पता नहीं मसला क्या है, इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है या ये पागल है या ये हमें पागल समझते हैं, ये है क्या भला आखिर? ये कौन-सी मखलूक आ गई है इस मुल्क के अंदर, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और दूसरी बात ये है, ये खबर भी आपको दे दूँ कि जब से इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि वो कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर की तैयारी करने शुरू हो गए। वो जो इमरान खान को खुशामदीद कहने की जो तकरीर होगी, वो ख्वाजा आसिफ साहब उसकी तैयारी कर रहे हैं। हुण तुहानू पता है ना कि जो ख्वाजा साहब तैयारी करते ने और तकरीर करते ने, उदो फिर इमरान खान और उसकी पार्टी का हाल क्या होता है? पता है आपको? बड़ा अच्छा पता है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। अच्छा, और ये उम्मत मुस्लिमा का और पाकिस्तान का वो अज़ीम लीडर है, जो पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तोड़ के तो वो कौमी असेंबली में जा रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएँ कितना बड़ा लीडर है, उसकी मतलब उसकी आप ज़हनी सलाहियतों का आप जो है वो अंदाज़ा लगाएँ कि पंजाब और केपी असेंबली तोड़ के तो वो नेशनल असेंबली जा रहा है। और बहाना क्या है? कि जी वो निगरान सेटअप का जो है वो हमने हिस्सा बनना है। वो कौन-सा निगरान सेटअप? कौन-सी जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है, जिसका निगरान सेटअप का वो मतलब बहाना कि हमें असेंबली में दोबारा ले लो, प्लीज़ हमें ले लो। 2014 में भी यही ड्रामा किया था सूफ ने। आदत पड़ी हुई है ना थूक के चाटने की, तो वो करते ही रहते हैं। और फिर ये है कि शहबाज शरीफ को जो है वो बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है। उस पे कल भी मैंने बात की थी कि जी वो हमारे साथ जो है पता नहीं कितने लोग मिल गए हैं और ये खुदाई कसम है बंदा, मतलब मैं कुछ सख्त लफ्ज़ बोलना चाहती थी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि बंदा पूछे कि जब तुम्हारे लोग जो हैं वो हमारे से राब्ता कर लें तो उनके बच्चों की शादियाँ भी नहीं होंगी, उनको जो है वो कोई मुँह भी नहीं लगाएगा, उनका जो है उनका बुरा हशर होना चाहिए। और हमारे लोगों को बुला-बुला के तुम उनको जो है कहते हो। मैं इस पे बिलीव नहीं करती कि हमारे लोग जो है वो इसके पास जाएँगे और इस घड़ी चोर के पास जिसका खुद के 24 घंटे का नहीं पता कि 24 घंटे बाद इसके साथ क्या होने वाला है और ये इलेक्शन में होगा नहीं होगा, इसकी पार्टी का हाल क्या होगा, वो लोग जो है इसकी पार्टी में क्यों जाएँगे। मतलब इसने एक फिलर छोड़ा है कि जी वो लोग जो है वो हमारे साथ मिल गए हैं। अब जो लोग इसके साथ मिल जाएँ, आप याद रखिएगा, जो लोग इसके साथ मिल जाएँ वो बहुत पवित्र लोग होते हैं। वो सादक और अमीन होते हैं इमरान खान की तरह के, और वो बहुत दूध से धुली हुई शख्सियात होते हैं जो इसकी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ले आके। और जो दूसरी पार्टी के अंदर जो है वो चले जाएं या दूसरी पार्टी जो है उनको ले ले, तो वो उनके ऊपर फिर आपको पता ना कि हर तरह का फतवा जो है वो जायज हो जाता है। अच्छा जी, अब इसकी दूसरी मतलब वो देख लें, दूसरा जो है वो परवेज लाई साहब जो है वो साहब कहने को यकीन माने, मैंने अब इसको दिल नहीं कहता। वो जो जबान वो इस्तेमाल किए चले जा रहा है, किए चले जा रहा है। और आज भी उन्होंने मतलब अपनी
तरबियत दिखाई अपनी बदज़बानी की, मतलब वो जो आखिरी स्टेजेस होती है उसमें उसने कहा कि जी ज़बानें निकली हुई हैं, फलाना निकला हुआ है। अब बंदा परवेज़ इलाही को कहे कि ज़बानें तो तुम्हारी निकली हुई हैं, आँखें तो तुम्हारी निकली हुई हैं, कि तुम और तुम्हारा बेटा जो है वो अब इस स्टेज पे पहुँच गए हो कि तुमने जो है वो अभी आपने एक ऑडियो सुनी है ना, जिसके अंदर जो है वो हुसैन इलाही वो नवां-नवां मतलब सियासतदान बनन लगा ना जी। ओ और वजाहत साहब जो है वो प्रोग्राम बना रहे हैं कि हमारी जो एक खातून है उसको अगवा कर लेते हैं और अगवा करके उसको कहीं गायब कर देते हैं ताकि वो एतमाद का वोट ना दे। मतलब यकीन माने ये सुन देख के ना मुझे याद आया कि भाई इमरान खान ठीक ही कहंदा सी। ओ तू डाकू ही है और तू डाकुओं का खानदान है। डाकू ऐसे करते हैं ना, अगवा कर लो, चुक लो और चुक के गायब कर दो, डाकू ही करते हैं। तो वो अपनी जो डाकुओं वाली हरकतें हैं वो बाल बच्चे समेत वो वही कर रहा है और औकात ये है कि इमरान खान ने कहा है कि चलो कोई हैसियत वैसियत नहीं है तुम्हारी, चुप करके जो है वो असलम इकबाल वगैरह इन सब के पीछे लाइन में खड़े हो जाके मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ और तुम्हारी औकात जो है वो मेरी पार्टी के बड़े-बड़े जो सेकंड टियर के लीडर हैं उनके बाद होगी और वहाँ जाके खड़े हो जाओ। और क्या खट्टा है जी परवेज़ इलाही ने? परवेज़ इलाही खानदान से गया, परवेज़ इलाही अपनी जो है वो जमात से गया, अपनी सियासत से गया, अपनी शनाख्त से गया और उसने कमाया है जी इमरान खान। उस कमाई के ऊपर उसको बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। वो बहुत मतलब यकीन माने ये मतलब इनके लिए नहीं कहा जाता वो कौन लोग हो तुसी भाई? वो कौन लोग हो भाई? अब और वो खुश बड़े हैं। बड़ा कारनामा से अंजाम दे रहे हैं वो कि वो ज़म होने जा रहे हैं। अच्छा दूजा ये कि बार-बार क्यों लीक वो केड़ी क्यों लीक भाई? क्यों लीक है चौधरी शुजात की। आपको मैंने बताया पहले भी कि तुम सिर्फ परवेज़ इलाही बाल बच्चे समेत। ये परवेज़ इलाही की कुल हैसियत है। और कल बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ जी और वो वाक़या ये है कि कोटला, गुजरात का एक हिस्सा है। उस कोटला के अंदर जो है वो हुसैन इलाही था, ये पता नहीं उसका कोई छोटा भाई था। पता नहीं कितने सारे हैं, मुझे वैसे ये भी नहीं पता आपस की बात है, ये कितने सारे हैं, मैं कभी मतलब इनका शजरा देखा ही नहीं, कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बारे में बंदा सोचे और देखे। बहरहाल, वो जो है वो कोई इफ्तिताह के नाम के ऊपर कोटला वो इलाका है जहाँ पे चौधरी जो है ना उनकी उनके पर जलते हैं और वो वहाँ कभी घुस नहीं सके। तो उन्होंने घुसने की जुर्रत कर ली। पहुँच गए वहाँ इफ्तिताह के नाम पे। ओए होए होए! भाई अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी। जो लोगों ने वहाँ पर खूबसूरत ज़बान का इस्तेमाल करते हुए और इट्टों-रोड़ों के साथ इनका इस्तकबाल किया, इनको भगाया है। बाकायदा ये फुटेज आप देख रहे हैं, जिसके अंदर ये जो है वो भागते हुए आपको नज़र आएँगे वहाँ से यूँ करके छुपा के इनको जो है वो महफूज़ मुकाम पे मुंतकिल किया जा रहा है, अंदाज़ा लाओ। जिन्हां दे अब्बा जी हाले कुछ दिनां दे चीफ मिनिस्टर हैं ने और इसी चक्कर में ये मुख्तलिफ इफ्तिताह करता फिर रहा पूरा टब्बर कि वो जो हम फटाफट जो है तख्ती लगा लें। वो तख्ती लगाने के चक्कर में आगे से लोगों ने इट्टे मार-मार के भगाया वहाँ से। तो ये परवेज़ इलाही जो है ना इसको बड़ी गलतफ़हमी है। इन्हें छेती पता लग जाएगा कि जो ये ज़रा प्रोटोकॉल हट जाए ना ज़रा, ये ज़रा चीफ मिनिस्ट्री का जो एक ज़ोम है, ज़रा उससे ये बाहर निकल आए तो उसको पता लग जाएगा। और जो कराची के लोगों ने किया ना इसके साथ, वही होगा। आपको याद है कराची के लोगों को इन्होंने 1100 अरब रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया था। वो 1100 अरब रुपए के पैकेज में से 1100 रुपये नहीं दिए इन्होंने। तो उन्होंने 1100 वोट भी नहीं पाए किधरे। मतलब हर यूसी में हाल ये था कि कई इधरों की 1100 वोट नहीं पड़े और बड़े-बड़े इनके जो लोग हैं, वो बेइज्जत होके जो है वो अपने-अपने घरों को वापस चले गए। सो हालाँकि कोशिश बड़ी की, प्लास्टर टच भी लगाया, मतलब वो अपनी जो है वो तमाशा भी क्रिएट किया, अपनी जो है वो पूरी एक हमदर्दी का वोट लेने की कोशिश की, लोगों ने उतने भी कहा नहीं पाया उनको, चल मगरो लत, तेरा रोज़ दा कम है। तो ये जो परवेज़ इलाही साहब जो है जा रहे हैं ज़लील-ओ-ख्वार होने पीटीआई के अंदर, उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद। और ये इनके लिए जो है ना ये ओथे ही खलोती, हाँ जी, वो आप समझ गए हैं, आपको पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये जो है वहाँ पहुँच गए हैं और पहुँची वहाँ पर खाक जहाँ का ख़मीर था और यही औकात थी परवेज़ इलाही की कि उसको हाथ बाँध कर उसके पूरे टब्बर को जो है वो इमरान खान और उसके हवारियों के पीछे चलना है। और लेकिन आखिर पे मैं भरपूर मुतालबा करती हूँ वफाकी हुकूमत से कि इन गुंडों को लगाम डाली जाए। ये जो गुजरात के डाकू और गुंडे हैं, ये परवेज़ इलाही और उसका टब्बर, ये जो एक खातून 80 साला खातून है, मैं इनको जानती हूँ, बड़ी नफ़ीस खातून है और वो क्यू लीग की ख़वातीन की सदर हैं। उनको जो है हम उनको फ़र्खी आपा कहते हैं।
उनको जो है अगवा करने के बारे में प्रोग्राम बनाया जा रहा है, इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। ये एक एफआईआर का केस है कि एक खातून को अगवा करने की जो है वो एक इतना बड़ा प्रोग्राम सामने आया है, तो इसके ऊपर कानून खामोश नहीं रहना चाहिए। इसके ऊपर इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इन गुंडों को जो है, इन डाकुओं को जरा जेल की यात्रा कराए, इनको समझ में आए कि ये जो है इनके अब्बा जी का राज खत्म हो गया है और इस मुल्क में जो है वो किसी खातून को इस तरह अगवा करने की और खासतौर पर पार्लियामेंटेरियन को, एक एमएनए को अगवा करने की सजा क्या होती है। मेरा वीलॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहरबानी।